जी अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर आप सबको खुश आमदेद कहते हैं। अंबिया के बोल आपने सुना। सिलसिला थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। 17वां रोज़ा जो है उसका आगाज़ होने जा रहा है और उसकी सहरी के लिए हम सब यहाँ पे मौजूद हैं। 17वें रोज़े की जब भी बात होती है तो आज का दिन, आज की सहरी, अफ्तार, हम ज़ाहिर सी बात है हम नाम करेंगे। छोटा सा आज फिर एक नजराना अकीदत पेश करेंगे एक अजीम हस्ती के नाम। एक ऐसी हस्ती का यौम विसाल है। आपके जो वालिद हैं वो भी सहाबी, आपकी वालदा भी सहाबिया, उनके भाई भी सहाबी, उनकी बहनें भी सहाबिया। जी हाँ, हज़रत बीबी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ऐलान नबुव्वत के चौथे साल पैदा हुई। आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा हैं और तमाम मोमिनों की माँ हैं। आपकी बहुत सारी खसूसियात हैं, उनकी बरकत के बारे में कुछ जानेंगे, उनके बारे में बहुत कुछ पूछेंगे। बहुत सारे सवालात आपके पास हैं, मुझ तक भी आ रहे हैं। वो सारे तमाम सवालात अपने उलमाए कराम से भी करेंगे। लेकिन आगाज़ आप जानते हैं नातिया रसूल मकबूल से होता है और हम चाहते हैं कि रिजवान साहब के साथ आज साबिर साहब आपसे शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। साबिर साहब माशाल्लाह, क्या खूबसूरत अंदाज़ और बहुत ही खूबसूरती से मंसूर साहब की अभी आपने ये नात रसूल मकबूल सुनी। हम शुक्रिया अदा करते हैं आपका। प्रोफेसर साहब आज बिस्मिल्लाह आपसे करते हैं। हम कोशिश ये करते हैं कि थोड़ा थोड़ा नज़ाना अकीदत जो है वो पेश करते रहें। तो आज बिस्मिल्लाह आप कीजिए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम। हम दो मस्कीन लोग हैं। यार वो प्यार बहुत है ना आप लोगों से। प्रोफेसर साहब ना आज मुझे अपने अपने लग रहे हैं। मिलता आपको सबसे ज्यादा देते हैं। हाँ। फैसल भाई की खास पूछें मुझे क्यों अपने अपने लग रहे हैं। प्रोफेसर साहब खुद बताएंगे। वाह वाह, खूबसूरत लग रहे हैं माशाल्लाह। शुक्रिया प्रोफेसर साहब। बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत जबरदस्त लग रहे हैं। और आपका दिया हुआ तोहफा जज भी रहा है। बिल्कुल जज रहा है। इखलास के साथ आज मुझे तोहफा मिल गया है फैसल भाई, मुझे भी तोहफा मिल गया है माशाल्लाह। और वो भी मुफ्ती अबू मोहम्मद साहब की तरफ से। क्या बात है यार। मुफ्ती साहब तो खैर मुफ्ती साहब बड़े आदमी हैं, बड़े तोहफे देते हैं, मुझे भी देते रहते हैं। आप कोई सवाल पूछ रहे थे प्रोफेसर साहब से? प्रोफेसर साहब से सवाल पूछूं या बिस्मिल्लाह करते हैं? जी जी आज के दिन के हवाले से, क्योंकि आज वैसे ही अफ्तारी से फिर वो हम गज़वा बदर की तरफ शामिल हो जाएंगे। तो वैसे तो 20वें रोज़े तक ये सिलसिला जारी रहा, लेकिन हम आज अफ्तारी पे करें या फिर नहीं, अफ्तारी पे करेंगे, फिर आगे योम अली और हाँ फिर सही है, एतकाफ और बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है जी हजरत। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहाबी अजमाइन व बाद। आज जिस हस्ती का जिक्र हो रहा है वो उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जिसे मसरूक जब जिक्र करते कहते अस्सदीक़ा बिन्तु सदीक़ा जी, अत्ताहिरा अत्तय्यबा। सुभान अल्लाह। ये हस्ती की अजीम, ये कायनात की अजीम हस्ती है। इनसे बढ़कर कोई पाक नहीं है, पाकीज़ा नहीं। सुभान अल्लाह। जिनकी पाकीज़गी की गवाही कुरान ने दी, अल्लाह ने दी। ये ख़ानदान अजीम ख़ानदान है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला फरमाती, जब मैंने अपनी आंखें खोली मैं अपने माँ बाप को मुसलमान पाया। मेरे माँ बाप अल्लाह और रसूल के मुहिब थे। सुभान अल्लाह। और ये अजीम हिकमत है कि आपके अज़वाज में आप वाहिद हैं जो कि बिक्र थी, कंवारी थी और नौ उम्र थी। ये इस्लाम की कितनी बड़ी हिकमत है अल्लाह की इस्लाम के लिए कि जितनी भी आपके अज़वाज थे बड़ी उम्र की थी, लेकिन ये नौ उम्र थी ताकि दीन की हिफाजत हो सके। सुभान अल्लाह। और सहाबा फरमाते हैं जब भी हम पर कभी कोई मुश्किल आती, दीनी मुश्किल, मसला मुश्किल होता, हज़रत उम्मुल मोमिनीन के पास जाते, वह नाजिदु इंदहा इल्मन, इल्म उनके पास ये इसका हमारी मुश्किल हल करते थे। प्रोफेसर, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से बहुत सारी अहादीस भी पहुंची हैं बिल्कुल उम्मत तक, तो उसके बारे में भी मैं चाह रहा हूं। मेरे ख्याल 2000 के करीब अहादीस उनके ज़रिए पहुंची उम्मत तक। अच्छा जी जी। तो माशाअल्लाह। हज़रत उम्मुल मोमिनीन जो थी बड़ी ज़हीन थी, बड़ी ज़ीरक थी, कुरान की हाफिज़ थी, कुरान अच्छी तरह जानती थी और कुरान की फ़क़ीहा थी।
माशा। वो मसाइल जो आम सहाबा को समझ नहीं आते आपको समझाते थे। तो हज़रत आपकी शादी से पहले अल्लाह ताला ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक रेशम के कपड़े में आपको दिखाया गया कि आपकी बीवी है, और ये फरमाया गया इन्नहा ज़ौजतुक फिद दुनिया वल आखिरा, या आपकी दुनिया में भी बीवी है, आखिरत में आपकी यही बीवी होगी। जो है कि आपको जन्नत की बशारत इसमें दे दी गई आपको। इसीलिए एक दफ़ा हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, क्योंकि अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत अली के थे, उनके साथ थे, तो किसी ने उनके सामने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का गुस्ताखी जिक्र किया, नामुनासिब अल्फाज से जिक्र। हज़रत गुस्से हो गए, यानी उसको मकबूहन ममबूहन, खामोश हो जाए, ज़लील और रसवा इंसान। इन्ना हबीबा तो रसूलिल्लाह, ये अल्लाह के रसूल की हबीबा है, अल्लाह के रसूल को बेहद प्यार था। सुभान अल्लाह। और इन्ना ज़ौजतु फिद दुनिया वल आखिरत, दुनिया और आखिरत में आपकी बीवी है ये। सुभान अल्लाह। जन्नत में आपकी बीवी है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रसूल अकरम से बेहद प्यार करती थी। आपके प्यार का यह आलम है। फरमाया कि मसूर को रद्द करते हैं, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला कहने लगी जब से रसूल अकरम सल्लल्लाहु दुनिया से गए हैं, इंतकाल हुआ है, मैंने कभी पेट भरकर खाना नहीं खाया और हर मेरे अंदर अफसुर्दगी रहती है, मैं जब चाहूँ आंसू बहा लूँ। हज़रत यहीं पे रुकते हैं, ब्रेक से वापस आके यहीं से कंटिन्यू करते हैं। छोटा सा ब्रेक से वापस आ रहे हैं, देखते रहिए। आप सबको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। रमज़ान में बोल स्पॉन्सर्ड बाय रूह अफ़ज़ा, और सहरी की ये ख़ास ट्रांसमिशन इस वक्त जारी है। आज ख़ास फिर एक और ख़ास दिन है, और इसी हवाले से आज यहाँ गुफ्तगू चल रही थी। प्रोफेसर साहब बात कर रहे थे, मैंने आपको डिस्टर्ब किया, आई एम सॉरी। कर रहा था कि ये ऐसा ताल्लुक़ है जो कि दुनिया और आखिरत का ताल्लुक़ है। जी जी। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में थे और अपना जूता मुबारक सही फरमा रहे थे, क्योंकि अल्लाह के रसूल जब घर में होते थे काना फी मेहनत आहली, घर वालों का हाथ बटाया करते थे आप। तो जब रसूल अकरम अपना जूता मुबारक नाले मुबारक दुरुस्त फरमा रहे थे, तो आपके पसीने पर, आपके पेशानी पर पसीना आया, पसीने का, और यतवल्लद नूरन, पसीने से ऐसे नूर निकल रहा है, क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुख ज़ेबा जो था ऐसी उसके में चमक थी, कोई टिकटिकी लगाकर आपके चेहरे को देख नहीं सकता था। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा ऐसे थे कन्न शम्स तालिउन, जब आप आते जैसे सूरज तुलू हो रहा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और हज़रत फ़राज से किसी ने पूछा सिफ़ील अन रसूल अल्लाह, अब बेटों का अल्लाह के रसूल बताइए कैसे थे? फरमाया बेटा अल्लाह के रसूल ऐसे थे, अगर आप अल्लाह के रसूल को चेहरे को देखते ऐसे महसूस है जैसे सूरज आसमां में नहीं के चेहरों में घूम रहा, सुभान अल्लाह, रुख ज़ेबा में घूम रहा। तो अल्लाह के रसूल सल्लम का बेमिसाल हुस्न था। तो जब यतवल्लद नूरन, उसे नूर निकल रहा है। तो हज़रत आयशा वो था हदीस, आप ऐसे शुश्तर हो गए, देख रहे हैं शुश्तर होकर। तो हज़रत नबी के फरमाने आयशा तुम क्या हुआ? तुम क्या या रसूलल्लाह अन्ना का अरक़ता व यतवल्लद बिन नूरन, आपसे पसीना बह रहा, पसीना आया और आप ऐसे लगे जैसे नूर की किरणें फूट रही। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे अगर अबू कबीर हज़ली होता वो आपको उसके वो शेर आप पर मुल्तबिक होते थे। वो क्या थे? मुबर्रम मिन गब्बर हैदतिन व दाए हीदत व फसाद हीदत व दाए मगीली वज़ा नज़रत इला सिर्रत वजह अगर रहे तो कल आर्दिल मुतहल्लिली, जब आप उनके चेहरे को देखें ऐसे जो आसमां पर यानी बिजली चमक रही है। तो रसूल उठे, आपके पेशानी का बोसा लिया, फरमाया आंटी अन्ननी मसरूर मिनके आंटी सुररत मिन्नी का सुरूर, जैसे मैं तुझसे ऐसा खुश हूँ तू भी मुझसे इस तरह खुश। अल्लाहु अकबर। तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला वो अजीम हस्ती है जिसकी वजह से हमें तजम्मुम मिला।
सुभान अल्लाह। अब वाह के मकाम पर बात लंबी ना हो जाए, भाई ये हदीस बयान कर दूसरे उलमाए कराम भी हर एक अपने जज्बात के इज़हार फरमाएंगे। तो अल्लाह अब वाह के मकाम पर जब आप रुके तो आपका हार गुम हो गया। हज़रत आयशा आप सफ़र में साथ थी, तो नबी करीम से तलाश में लग गए कि आयशा का हार कहाँ गिर गया। तो ऐसे तलाश करते करते नमाज का वक्त हो गया, पानी नहीं है। सहाबा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के पास गए लोग, हज़रत आयशा ने तो रोक दिया हमको, पानी नहीं, क्या करेंगे आप इनको समझाएं। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला आए, अब बेटी थी उनकी, उनसे कहने लगे ये क्या किया तुमने। तो आप खामोश रही, तो आसमान से तयम्मुम की आयत नाज़िल होगी, पानी नहीं तयम्मुम कर लो, फ़तयम्ममू सईदन तय्यबा। ये भी आपकी बरक़ात में इस बरकत है कि अल्लाह ताला ने आपकी वजह से हमें तयम्मुम दिया। सुभान अल्लाह। और दूसरी आपकी अज़मत यह है कि अल्लाह रसूल से मोहब्बत का याल में जब आयत तख़यीर नाज़िल हुई जिसमें आपको इख्तियार दिया गया, अल्लाह के रसूल तशरीफ़ लाए, कहने लगे आयशा देखो जल्दी नहीं करना, मैं एक बात कर रहा हूँ, अल्लाह ने इख्तियार दिया, मेरे पास रहना चाहते हो, तलाक लेकर जाना चाहते हो, या रसूलल्लाह ये क्या कह रहे हैं आप। अब आपने माँ बाप से मशवरा, अल्लाह के आपके बारे में अल्लाह का माँ बाप से मशवरा करूँ, इन अख्तर रसूल, मैंने अल्लाह रसूल को इख्तियार किया। अल्लाह अकबर। तो ये वो हस्तियाँ हैं जिनका जिक्र कितना भी किया जाए बहुत कम। बिल्कुल बिल्कुल। और ये होता यही है कि जब अच्छा हम नॉर्मली जब प्रोग्राम कर रहे होते हैं, सवाल जवाब होते हैं, तो उलमाए कराम जो हैं वो जल्दी रैप अप कर लेते हैं अपनी बात को, लेकिन जब ये मोहब्बत, अकीदत और इश्क की बात आती है तो फिर हर एक की ये कोशिश होती है कि मैं सबकत ले जाऊं। तो ये सब अपना अपना जो है ना वो भरपूर हिस्सा डालने की, फिर हर बंदा टाइम की खिलाफ वर्जी कर रहा होता है। बिल्कुल। लेकिन पता है मैं कोशिश कर रहा होता हूँ कि थोड़ा थोड़ा मैनेज हो जाए। अब आपने वो हम पंजाबी में कहते हैं ना, जेड़ा बोले वही कुंडी खोले, तो मैं हुण तोपां दे रुख ताड़े वल कर लेने, क्योंकि अफ्तार में फिर आपसे बात नहीं हो पाई थी, क्योंकि आपको आखिर में मौका मिला। तो मैं इस तरह से कोशिश करता हूँ कि जिन जिन से जहाँ जहाँ, अब उमर साहब देखें, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हवाले से बहुत सारी बातें करने के लिए बहुत सारे वाक़यात हैं, लेकिन कुछ ना बीच में सवालात भी आते रहते हैं। जी जी। और आप अज़वाज मुतारात की अगर बात करते हैं तो उसमें एक सवाल ये भी उठता है कि जब हुज़ूर पाक जब बिल्कुल विसाल के करीब थे तो आपने ये स्पेशली फरमाइश हुज़ूर पाक ने की थी कि मैं हज़रत आयशा के पास जाना चाहता हूँ, जिससे ये साबित होती है बात कि आप बेइंतहा मोहब्बत करते थे हज़रत आयशा से। तो इस हवाले से कि क्या ये सच है कि वो तमाम जो अज़वाज मुतारात थी उनमें सबसे ज़्यादा मोहब्बत मेरी गुफ्तगू में आपके सवाल का जवाब इंशाल्लाह आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। आज हम जिस हस्ती को खिराज अकीदत पेश करने, बल्कि खिराज अकीदत के नाम पे अपना कदोकाठ बढ़ाने के नाम पर यहाँ जमा है, वाह 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 वाह, ये वो हस्ती हैं कि जो मजमूए कमालात नहीं, मंबा कमालात। सुभान अल्लाह। जब भी कभी माँ का तसव्वुर किया जाए और किसी उम्मुल मोमिनीन का जिक्र किया जाए या हुजूर की आलो असहाब का जिक्र किया जाए, तो सबसे पहले अपनी माँ का तसव्वुर लेकर शुरू किया जाए कि मैं अपनी माँ का अपने दिल में क्या मकाम रखता हूँ। और फिर ये हमारी वो माँ है जिसे दुनिया कहती है, मेरे वालिद ने कहा ये तुम्हारी माँ है, मेरी बहन ने कहा ये हमारी माँ है, मेरे बड़ों ने कहा, रिश्तेदारों ने कहा ये तुम्हारी माँ है। लेकिन जिस माँ का जिक्र हम करने बैठे हैं ये वो माँ है जिसे रसूलुल्लाह कहते हैं ये तुम्हारी माँ है। अभी सभी उलमाए किराम अपने अपने अंदाज में बताएंगे कि हज़रत आयशा कौन है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि वो हस्ती कि नबी करीम अलैहिस्सलाम को निकाह से पहले रेशम के एक कपड़े में लाकर आपको तस्वीर दिखाई गई, उसे आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहते हैं। वो हस्ती जो कहती हैं कि मैंने आँख खोली तो हर तरफ मेरे घर में इस्लाम था, वालिद मुसलमान थे, बहन भाई मुसलमान थे, उसे आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहते हैं। वो हस्ती जिसके बारे में आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाएं कि लोगों, अगर तुमने मुझसे दीन लेना है तो आधा दीन मेरे सहाबा से ले लो और आधा दीन अकेली मेरी आयशा से ले लो, मेरी ज़ौजा से ले लो। उसे आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहते हैं। और हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के तमाम सहाबा आलिम हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम के सहाबा में 100 सहाबा मुफ्तियान इकराम हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम के सहाबा में 6 या 7 सहाबा मुज्तहिद हैं। उन सबसे बड़ी जो मुज्तहिद हैं उसे आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहते हैं।
नबी करीम अलैहिस्सलाम जिसे प्यार से हुमैरा कहें, उसे आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहते हैं, जो 2210 से ज़ायद अहदीस मरवी करके उम्मत तक पहुँचाएँ, उन्हें आयशा सिद्दीक़ा कहते हैं। जिनके पास सहाबा इकराम में जनाब सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसी हस्तियाँ जाकर बैठें, उनसे इल्म हासिल करें, मसाइल दरियाफ़्त करें, उसे आयशा सिद्दीक़ा कहते हैं। जो सिद्दीक़ की बेटी हैं उसे आयशा सिद्दीक़ा कहते हैं। जो महबूब खुदा बनी उसे आयशा सिद्दीक़ा कहते हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम अपनी तमाम अज़वाज से कहते हैं, देखो मैं हुकूक़ की बराबरी में हकूक़ तुम्हारे अदा करता हूँ, लेकिन मेरा दिल मेरे इख्तियार में नहीं है। ए अल्लाह, ये मेरा दिल मेरे इख्तियार में नहीं है, कुदरती तौर पर मेरी रग़बत आयशा सिद्दीक़ा की तरफ है, तो इस पर मेरी जो है मफ़ाहमत न फरमाइए, मुझे मेरी जो है इस पर मुझे माफ़ कीजिए, मेरी रग़बत हज़रत आयशा की तरफ है। यही वजह बनी कि आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया से पर्दा फरमाने लगे, तो आपको तो पता था कि मैंने आज किसके घर में रहना है, लेकिन आप बार बार पूछते हैं आज किसकी बारी है, फिर पूछा आज किसकी बारी है, फिर पूछा आज किसकी बारी है। तो तमाम अज़वाज मुतहरात ने कहा, या रसूलल्लाह, हम आपकी मुराद समझ गए हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं, आप आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की तरफ चले जाइए। नबी करीम अलैहिस्सलाम की आपसे ऐसी मोहब्बत थी, और एक मरतबा लकड़ियाँ फेंकते हुए एक लकड़ी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के पाँव पर लगी और पाँव से खून निकल गया। तो हज़रत आयशा मोहब्बत में फरमाने लगी, या रसूलल्लाह, मैं तो बदला लूँगी। फरमाया, मेरे पाँव हाज़िर है, तुम बदला ले लो। जल्दी से करीब तशरीफ़ लाईं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव को चूमा और चूम कर फरमाने लगी, ये मेरा बदला हो गया। जो इस किस्म का इजहार मोहब्बत फरमाएँ वो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा हैं। और इसी तरह रात की तारीकी में सख्त सर्दी है, आक़ाए दो आलम अपने बिस्तर से उठते हैं और उठ के जूता नालेन मुस्तफ़ा पहने बग़ैर बाहर निकलते हैं। हज़रत आयशा देख लेती हैं और बाद में वो नालेन उठाकर आपके पीछे पीछे आती हैं, कहती हैं, या रसूलल्लाह, आप नालेन पहन लीजिए, आप नंगे पाँव बाहर क्यों आ गए? फरमाया, आयशा, मैं इसलिए नंगे पैर बाहर आ गया कि कहीं तुम्हारी नींद ख़राब ना हो जाए। तुम्हारी जिस नबी को नींद ख़राब होने का इतना ख़तरा हो कि मेरी आयशा की नींद ख़राब ना हो जाए, नींद ख़राब होने की तकलीफ़ जो नबी बर्दाश्त न करे, वो नबी उस आयशा की तौहीन कहाँ बर्दाश्त करेंगे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उस हस्ती का नाम है कि जिनसे बुग़्ज़ रखने वालों के लिए अल्लाह ने कुरान करीम में इशारा फरमा दिया, लुइनु फिद दुनिया वल आखिरा, दुनिया में भी उनके लिए लानत है, आखिरत में भी उनके लिए लानत है। लियगीज़ा बिहिमुल कुफ़्फ़ार कहकर अल्लाह ताला ने इशारा फरमा दिया कि आपसे बुग़्ज़ रखने वाले ये कुफ़्फ़ार की इलामत रखने वाले हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अब्दुल्लाह इब्न उबई का जनाजा पढ़ाना चाहा, या उनके बेटे ने उसकी इजाज़त ली या दरख्वास्त की, हुजूर पढ़ाना भी चाह रहे थे, लेकिन अल्लाह ताला ने ये कहकर मना फरमा दिया, वला तुसल्ली अला अहदिम मिनहुम मात वला तक़ुम अला कब्रे इस्तग़फिर लहुम औ ला तस्तग़फिर लहुम 70 मर्रा। मेरे नबी, ना आप जनाजा पढ़ाएंगे, ना उसकी कब्र पे जाएंगे, ना आप उसकी दुआ करेंगे, इसलिए कि यह आयशा सिद्दीक़ा की तौहीन पर लोगों को उभारने वाला है। नबी करीम अलैहिस्सलाम आखिरी वक़्त में, जब बातें बहुत ज़्यादा हैं, उलमाए कराम बैठे हैं, शायद मेरी तरफ अभी इशारा भी हो जाए, तो मैं अर्ज़ यूँ करना चाहता हूँ कि आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से जा रहे हैं तो मिसवाक मेरी अम्मा के चबाया हुआ चबा रहे हैं। आक़ाए दो आलम जब दुनिया से जा रहे हैं तो जिस बिस्तर पर आप लेटे हुए हैं वो बिस्तर आयशा सिद्दीक़ा का है। जो चादर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर डाली गई वो चादर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की है। आज लोग कहते हैं माँ के कदमों में जन्नत है। मैं कहता हूँ लोगों, आज जिस माँ का हम जिक्र कर रहे हैं, सिर्फ उसके कदमों में जन्नत नहीं, उसका पूरा घर जन्नत है। घर की दीवारें जन्नत हैं, उसके घर का छत जन्नत है, उसके घर के कोने जन्नत हैं, और उसके घर में जो आज हैं वो भी जन्नती हैं, बल्कि वो घर जन्नतों में भी सबसे आला जन्नत है। तो हम उस अम्मा की क्या तारीफ कर सकते हैं। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मुझसे पूछा किसी ने, तारफ तेरा, मैंने जन्नत कहा और कलम रख दिया, दिल की तख्ती पे दिल के तहय्यात से नाम लिखा तेरा और कलम रख दिया। मेरी माँ, तेरी ततहीर पर खालिक वल कलम ने कलम यूं चलाया कि बस नूर को
नूर की एक आयत लिखा और तहारत लिखा और कलम रख दिया। सूरह नूर का नूर मेरे यकीन में उतरने लगा, मैं संवरने लगा, मैं चमकने लगा, मैं महकने लगा, मैं धमकने लगा। ऐसा डूबा मोहब्बत की आयात में कि बस फिर कुछ ना लिख सका और कलम रख दिया। पढ़ना आया अम्मी, पढ़ना आया तो मैंने तेरा नाम विरदे जुबान कर लिया, हिर्ज़े जान कर लिया। लिखना आया तो तुझको मैंने बख्शिश की पहली जमानत लिखा और कलम रख दिया। तेरी तौसीफ अम्मी, तेरी तौसीफ लिखने को बैठा था मैं, कितनी चाहत से माँ तुझको चाहा था मैं, तू कहाँ मैं कहाँ, ए मेरी प्यारी माँ। बस यही लिख सका और कलम रख दिया। आयशा, सैयदा, तैयबा, ताहिरा, आबिदा, जाहिदा, जाकिया, माजिदा। देखा मैंने ये मिसरे में बढ़ता गया तेरा काफिया और कलम रख दिया। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, खूबसूरत बात, अल्लाह मज़ीद फज़ीद, माशाल्लाह माशाल्लाह, मजा आ गया, मजा। सुभान अल्लाह। क्या बात, क्या बात। शाह साहब आपकी तरफ बढ़ेंगे, बहुत सारे सवालात मेरे पास मौजूद। जाहिर सी बात है, एक तो हम साथ साथ ये नजराना अकीदत तो पेश कर रहे हैं, लेकिन बीच बीच में सवालात, इन्होंने भी तकरीबन बीच में ही तमाम सवालात का जवाबात जो थे वो मौजूद थे। ठीक है, और आज तो शाह साहब के जो साहबजादे हैं वो भी बैठे हुए हैं यहाँ पे। हामिद, क्या हाल है? सैयद हामिद अली शाह साहब, हाँ, इतने से हैं, इतना बड़ा नाम रख दिया आपने। अल्लाह उनको बड़ा करे, हमारी ये दुआ है। उनसे पहले पढ़वा लें या आपसे पहले कुछ सुन लें? अरे ये होता है बाप, ये देखें, इधर तो आएंगे, ये आएंगे, पहले उससे पढ़ाओ। ये देखें, ये होता है बाप। मैंने कहा पहले उनसे पढ़वा ले, आपसे सुन लेगा था, नहीं पहले उनसे पढ़वा ले यार। बात हो जाए शाह साहब की बात की खुशी में, फिर वो कलाम पढ़े। हाँ शाह साहब, फैसल भाई कहते हैं ना कि एक बाप है दुनिया में जो अपने बेटे से अपने आप को बड़ा देखना चाहता है। अल्लाह, बेटे को अपने आप से बड़ा देखना चाहता है। हाँ, बेटे को अपने आप से बड़ा देखना चाहता है। पहले उसे पढ़वाई ना, पहले बरकत। आप पहले बात करें, फिर उनके बाद हम उधर चलेंगे। और थोड़ा सा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के निकाह के हवाले से भी थोड़ा सा अगर उस पर भी आप लोग आए ना, तो वो बड़ा अच्छा एक सिलसिला है। और हक महर क्या था, सारा कुछ ये ज़रूर बयान कीजिएगा। अर्ज़ कर देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उम्मुल मुमिनीन महबूबा महबूब खुदा हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हम उनका नसब भी देखें तो किस बाप की बेटी है, जो सिपा सालार साहबा है। बिल्कुल, आज भी हुजूर की आगोश में आराम फरमा रहे हैं। तो कुर्बान जाइए, हज़रत सैयदा उम्मुल मुमिनीन महबूबा महबूब खुदा, अहदीस की किताबों में खुलासा मौजूद है कि जिब्रील अमीन रेशम के कपड़े में आपकी तस्वीर लेकर हाजिर हो, यानी वो ये निकाह है कि जो अल्लाह के हुक्म से जी, और रेशम का धागा और आपकी तस्वीर दिखाई गई, बाकायदा रवायत में ही मिलता है। और कुर्बान जाइए, ये वो उम्मुल मुमिनीन है कि जो तमाम अज़वाज मुतारात में वाहिद हैं, जो कवारी हैं। ये भी खुसूसियत आपकी है, ये प्रोफेसर साहब ने बताया। हाँ, और तीसरा ये है कि हमारी माँ उम्मुल मुमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आप फ़क़िया भी हैं, और औरतों में आपका एक मकाम है। हज़रत सैयदना मूसा अशरी रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि जब हदीस में हमें कोई मुश्किल होती तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वो हल फरमा देते। और कुर्बान जाइए, हज़रत मूसा बिन तलह रज़ियल्लाहु ताला आप फरमाते हैं, मैंने अपनी ज़िंदगी में, ताबी बुज़ुर्ग हैं, आप कहते हैं कि मैंने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला से बढ़कर किसी शख्सियत को फसाहत और बलागत में ना पाया। और कुर्बान जाइए कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम के साथ जो आपका ताल्लुक़, कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम के आखिरी अय्याम आपके घर में, और फिर आप फरमाती हैं मुझे ये शरफ़ हासिल है कि इनके बिस्तर पर वही का नाजिल होना। अल्लाह, ये शरफ़ भी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला। और फिर आप फरमाती कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम के जो आखिरी लम्हात हैं वो हुज़ूर इनकी गोद में है। और फरमाती मुझे भी अल्लाह ने शरफ़ बख्शा कि मेरा लुआब और हुज़ूर का लुआब अल्लाह ने इकट्ठा कर दिया। वो आप कहती हैं मेरे भाई अब्दुर्रहमान हाजिर खिदमत हुए तो हुजूर मिसवाक की तरफ देख रहे थे। आप समझिए कि आप मिसवाक को बड़ा पसंद करते हैं। कहती मैंने मिसवाक को नरम किया, चबाया, और फिर वो हुजूर ने उस मिसवाक को नोश फरमाया। तो आप फरमाती कि मेरा लुआब और हुजूर का लुआब अल्लाह ने इकट्ठा किया। फिर आपकी गोद में हुजूर के आखिरी लम्हात ज़ाहिर है। और फिर आज हुजूर जिस
हुजरे में जलवा कराएं, वो भी हमारी माँ उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का। तो कुर्बान जाइए कि आपकी खसूसियात में से। फिर आप सखिया भी ऐसी हैं कि हिलियातुल औलिया में ये वाक़या लिखा है कि किसी ने आपको 1 लाख दिरहम भेजे, 1 लाख दिरहम, और भेजने वाले आपको हदिया नजराना भेजा, भेजने वाले हज़रत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला, कहते कि अभी आपने कुछ ही देर में 1 लाख दिरहम वो सब के सब राय खुदा में सदका और खैरात कर दिए। जब अपने दामन को झाड़ा तो 1 दिरहम भी नहीं था। तो आपकी खादिमा ने कहा, उम्मुल मुमिनीन रोज़े का टाइम है, कुछ तो बचा लेती, मैं रोज़ा इफ्तार के लिए कुछ सामान ले लेती। अंदाजा लगाए घर में इफ्तार के लिए कुछ नहीं। कहा कि तुमने मुझे पहले तवज्जो नहीं दिलाई। किताब में लिखा है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ जिनके पास 1 लाख दिरहम आया है, उन्होंने पानी के साथ रोज़ा इफ्तार किया। और हुजूर के साथ क्या मोहब्बत है हज़रत आयशा की, कि आप हुजूर अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद जो है आप कहती हैं कि मैंने कभी सैर होकर खाना नहीं खाया, और अफसुर्दा रहती, और कहती अक्सर आप हुजूर के विसाल के बाद रोया करते थे। अब एक तवज्जो मैं तमाम नाज़रीन और सामीन की चाहूँगा। उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि या रसूलल्लाह से अर्ज़ करती है, या रसूलल्लाह, जब आप हज़रत आयशा के घर होते हैं तो आप हज़रत आयशा के घर जब होते हैं ताइफ बहुत आते हैं, तो आप उनसे कहा करें जब आप दीगर अज़वाजात मुतारात के घर हों तो वहाँ भी ताइफ आएँ। अल्लाह अकबर। उम्मे सलमा से अल्लाह के रसूल ने, अच्छा उनका हक था, उन्होंने जो तकाजा किया, लेकिन कुर्बान जाइए अल्लाह के रसूल की मोहब्बत आयशा के साथ। इधर तवज्जो चाहूँगा कि हुजूर ने फरमाया, ए उम्मे सलमा, मुझे आयशा के मामले में अजियत ना दिया, तकलीफ ना दिया। अब तवज्जो चाहें, वो उम्महातुल मुमिनीन में से हैं। हुजूर से उन्होंने जो तकाजा किया, सर वो उम्मुल मुमिनीन होकर अर्ज करती हैं, और हुजूर फरमाते हैं, आयशा मुझे, ए उम्मे सलमा, आयशा के मामले में मुझे अजियत ना दिया करें। सर आज के दौर में वो कैसा नापाक बेटा होगा, वो कितना गलीज बेटा होगा जो उम्मुल मुमिनीन पर तान करे, आप पर माज़अल्लाह जुमले कसे, आपकी तौहीन करे। सर कितना भी गंदा बेटा हो, कितना भी नापाक बेटा हो, ना फरमान हो, लेकिन अपनी माँ की वो इज्जत रखता है। तो उम्मुल मुमिनीन पर तान करने वालों के लिए उम्मे सलमा को हुजूर ने जो इरशाद फरमाया कि उम्मे सलमा, आयशा के मामले में मुझे तकलीफ ना दो। मुझे बताएं, जो हुजूर पर की उम्मुल मुमिनीन महबूब खुदा पर तान करते हैं, उन पर नक्स करते हैं, उन पर ताना करते हैं, उन पर जबान दराजी करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, मुझे बताएं रोज़े महशर रसूलुल्लाह के सामने कैसे हाजिर होंगे। आखिरी बात, इमाम रब्बानी कहते हैं, मैं फातिहा देता था और कई अपने अहले बैत को उसका सवाब पेश करता, हुजूर को, सैयदुल शुहदा को, मकतूबात रब्बानी में ही वाक़या है। तो आप फरमाते हैं कि एक दिन हुजूर मेरे ख्वाब में तशरीफ लाए, फैसल भाई ईमान ताज़ा हो जाएगा, मचल जाएंगे हज़रत आयशा को चाहने वाले। हुजूर कहा कि इमाम रब्बानी कहते हैं, ख्वाब में मैंने देखा हुजूर जलवागर हुए, हुजूर ने मुझे देखकर मुंह फेर दिया। कौन कह रहे हैं? इमाम रब्बानी, इमाम मुजद्दिद अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह मकतूबात रब्बानी में फरमाते हैं, हुजूर ने मुंह फेर लिया। कहा है मुंह फेरा तो मैंने या रसूलल्लाह क्या मेरे से खफा है? फरमाया, तुम जो खाना भेजते हो, मैं तो आयशा के घर होता हूँ, मैं खाना आयशा के घर खाता हूँ, तो तुम यानी मुराद है कि हुजूर ने फरमाया आयशा को भी ऐसा सवाब किया करो। तो इमाम रब्बानी कहते हैं, उसके बाद मैं जब भी फातिहा करता, ताम करता, तो दीगर नुफूसे कुदसे को सारे सवाब करता, तो हज़रत आयशा को भी करता। तो ये पैगाम है खुदारा कि जब आप सबसे प्यार करें, उम्मुल मुमिनीन से महरूब ना हो, वो महबूब खुदा हैं, उनकी इज्जत, उनकी तकरीम हम सब पर लाजिम है, फर्ज है। बिल्कुल, सुभान अल्लाह, क्या बात, सुभान अल्लाह, कमाल नहीं कर दिया शेख साहब हमारे पीर साहब, माशाल्लाह। जी भैया, सुभान अल्लाह। हामिद रजा साहब। जी अस्सलाम वालेकुम, आप सबको खुश आमदेद कहते हैं। और आज भी नज़ाना अकीदत पेश करने की छोटी सी, मैं कहूँगा, हम कोशिश करते हैं आप सबकी, जिनको भी हमने अभी तक नज़ाना अकीदत पेश किया। कोशिश ये रही कि प्यार मोहब्बत से कुछ इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों तक पहुँचती रहे, उस प्यार मोहब्बत में, और कुछ बयानात भी आप लोगों तक पहुँचते रहें। आज हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हवाले से गुफ्तगू चल रही है। शहीदी साहब की तरफ भी मैं बढ़ूँगा। उम्महातुल मोमिनीन, मोमिनों की माएँ हैं, मोमिनों की, और कुरान पाक में भी बयान है हज़रत आयशा के हवाले से। अल्लाह ताला भी उनके बारे में क्या फ़रमाते हैं। जो लोग नाउज़ बिल्ला हज़रत आयशा के बारे में तौहीन आमेज़ अल्फाज या इस तरह की बातें करते हैं, इस हवाले से ज़रूर मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर बात करें।
औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूँकि हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा के हवाले से आज का ये प्रोग्राम है, और ज़ाहिर है पिछले साल मैंने बड़ी तफसीली गुफ्तगू की थी इस पर, और ख़ुद बोल के यूट्यूब पे इसका वो लिंक मौजूद है और लोगों ने भी उसको खूब देखा है। अब भी अल्हम्दुलिल्लाह तमाम दोस्तों ने बड़ी अच्छी और जामे गुफ्तगू किया है। अब आपका जो सवाल है वो थोड़ा सा ऐसा है जिसके नतीजे में कुछ चीज़ें फिर उन पर डिस्कस करने की ज़रूरत है। अभी जैसे जिन आयात की तिलावत अभी हमारे दोस्त ने की यहाँ पर, उन आयात को भी देखें तो उम्मुल मोमिनीन आयशा की शख्सियत जो है वो तूल तारीख़ में जहाँ पर उम्मुल मोमिनीन की हैसियत से एक मुक़द्दस और मुहतरम हस्ती है बेशक, और नबी करीम की ज़ौजा की हैसियत से एक मुक़द्दस और मुहतरम हस्ती हैं, वहीं पर तारीख़ में उतार चढ़ाव के हवाले से बहुत सारे मसाइल में उनका नाम नुमाया है। ठीक। और उन्हीं मसाइल की वजह से दोनों तरह की चीज़ें तारीख़ में भी और अहादीस में भी मौजूद हैं। ठीक। अब चूँकि नबी पाक के बाद मसलकी और फ़िक्री इख्तलाफात ने जन्म लिया, उन फ़िक्री और मसलकी इख्तलाफात ने जैसे जैसे वक्त बढ़ता चला गया शिद्दत इख्तियार कर ली, और फिर जब अहादीस मुदव्वन हुई तो उन अहादीस की किताबों में बड़े बड़े शयूखुल हदीस ने, बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने हर तरह की चीज़ें लाकर जमा कर दी। उसका नतीजा ये हुआ कि अब मसलकी इख्तलाफात तो थे ही, अब एक दूसरे का मुकाबला मसलकी इख्तलाफात की वजह से ही होता है, और उन मसलकी इख्तलाफात में असल मकसद हकीकत तक पहुँचना नहीं होता बल्कि सामने के फरीक को गिराना होता है। और इस बात से मुफ्ती हमारे हनीफ कुरैशी साहब से ज़्यादा कोई आगाह नहीं हो सकता, चूँकि मिजाजन मुनाज़िर भी हैं। तो इस एतबार से अगर आप तूल तारीख़ में देखें तो ये होता रहा है, कुछ मुखालिफ और कुछ मुवाफ़िक। लेकिन जब आप हक़ाइक़ से क़त्अ नज़र सिर्फ मुनाज़िराना उसलूब के साथ आगे बढ़ते हैं तो फिर आप सिर्फ ये करने की कोशिश करते हैं कि सामने वाले को दबाएं। लेकिन जब आप हक़ाइक़ पर आते हैं तो वहाँ पर आप अच्छाइयाँ भी बयान करते हैं और जो मुश्किलात हैं उनको भी बयान करते हैं, बैलेंस अंदाज में उसी तरह से चलते हैं जिस तरह से कुरान करीम ने हमें राह दिखाई है। अभी कुरान करीम की जिन आयात को हमने पढ़ा, अभी हमने सुना, आपने उनका तर्जुमा किया, देखिए वो कौन था या वो कौन थे जिन्होंने उम्मुल मोमिनीन आयशा पर तोहमत लगाई थी? बकौल मुफस्सिरीन के सहाबी थे ना, कोई और तो नहीं था, काफिर तो नहीं था, मुशरिक तो नहीं था, कोई मुनाफिक तो नहीं था। सहाबी भी कौन से? बदरी सहाबी थे। उनको गलतफहमी हुई या उनके अंदर सुएज़न पैदा हुआ या कुछ और, बहरहाल उन्होंने बहुत बड़ी तोहमत लगाई। ये छोटी तोहमत नहीं थी। बाकी जो वाक़यात हैं उसके बाद एक महीने तक क्या कुछ होता रहा मदीने के अंदर, नबी करीम की क्या सूरत हाल थी, हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा की क्या सूरत हाल थी, वो सब एक तरफ, मैं उस तफसील में नहीं जाता। लेकिन इतनी बड़ी तोहमत लगी, नबी करीम खुद मग़मूम थे, उम्मुल मोमिनीन आयशा भी मग़मूम थी। नौबत यहाँ तक पहुँची कि आयत उतरी, और आयत कैसे उतरी? आयत में उस मोमिन को और बाकी मोमिनीन को ये नहीं कहा गया तुम काफिर हो, ये नहीं कहा गया तुम मुशरिक हो, ये नहीं कहा गया तुम लोग इस्लाम से खारिज हो चुके हो, ये कहा गया तुम लोगों ने एक ऐसी बात सुनी तो उसको आगे बढ़ाया क्यों? उसको क्यों तुम लोगों ने ज़बान पर आने दिया? वहीं पर रोका क्यों नहीं? यानी इस्लाम का मिजाज ये है कि हत्ता उम्मुल मोमिनीन आयशा के हवाले से इन आयात की मुफस्सिरीन ने जो तफसीर की है, उन तफसीरों में आप देखें कि उम्मुल मोमिनीन आयशा को उस गुनाह से अल्लाह ने बरी करार दिया मुफस्सिरीन की तफसीर के मुताबिक। लेकिन साथ में जिन्होंने ये काम किया वो बदरी सहाबी थे, लेकिन उसके बावजूद उनसे कहा तौबा करो, अपने दिल को साफ करो। ये है इस्लाम का वो मुतवाज़िन तरीक़ा। लिहाजा जब हम इस तरह के ऊंच नीच को देखते हैं तो उसकी हमें पीछे जो असास मिलती है वो या कुरान करीम में मिलती है या अहादीस में मिलती है। अब जो आगे मुनाजराना जहन या मसलकी इख्तलाफात या फ़िरक़ावाराना मिजाज रखने वाले लोग हैं, वो फिर उनको खूब उछालते भी हैं और फिर एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश भी करते हैं। मुश्किल ये है, ठीक है, अगर इस मुश्किल से हम निकल आए तो फिर जो जिस हैसियत में अल्लाह की किताब की
आयात की रोशनी में ठीक है। और जो नबी करीम की मुस्तनद अहादीस की रोशनी में, जो मकाम जिसका है उस मकाम से आप पीछे आए तो आपने रसूलुल्लाह की हुक्म की नाफरमानी किया है, अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की है। इसलिए उम्मुल मोमिनीन आयशा के हवाले से हो या बाकी उम्महातुल मोमिनीन के हवाले से, ये बात पहले भी मैं अर्ज कर चुका हूँ, आज फिर अर्ज करूँगा कि हमें या हज़रत खदीजा याद रहें या हज़रत आयशा, ये खुद उम्महातुल मोमिनीन के साथ ज़्यादती है। आप ज़रा आम्मतुल मुस्लिमीन से माशरे में जाकर पूछें, इन दो हस्तियों के अलावा बाकी अज़वाज नबी के हवाले से आप पूछें, नहीं पता लोगों को। क्यों नहीं पता? हमारे उस मसलकी तअस्सुब की वजह से नहीं पता, वाह, कोई वाह, और वजह नहीं है। वाह वाह वाह, ये जो मसलकी तासुब है एक शख्सियत को उठाने और दूसरों को नजरअंदाज करने का बाइस है। इसलिए मैं कहता हूं मुतवाजिन रहें, इसलिए कहता हूं सब पर तवज्जो दें। अब यहां पर उम्मुल मोमिनीन आयशा के हवाले से आप देखें, पिछले साल 2 साल पहले इंडिया में एक बदबख्त ने एक फिल्म बनानी शुरू कर दी इंडिया में। जी जी ठीक है? जी जी जी, अगर जी। आपको याद हो, उसने उसकी तोजीह में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वो बदबख्त था, बदकिस्मत था, जो भी था, बहरहाल उसने रसूलुल्लाह का दिल दुखाया। मैं अपना अकीदा बयान कर रहा हूं, ठीक है? उसने जब वो किया, लोगों ने उस पर जब एतराज किया तो उसने क्या कहा, मैं अपनी तरफ से थोड़ी कर रहा हूं, मैं तो इन किताबों के हवाले दे रहा हूं। उसने वही किताबें पेश कर दी जिन किताबों में इस तरह की रिवायात हैं। अब वो किताब शिया तो नहीं है, शियों ने तो नहीं लिखी, तो इसका मतलब यह है कि हमारी इस्लामी जो मीरास है उसमें खुश्कुतर मौजूद है, उसमें बुरी और अच्छी चीज़ें मौजूद हैं, उसमें गलत और सही मौजूद है। उनको अलग अलग करने की ज़रूरत है और देखने की ज़रूरत है कि किसको कितना एतबार दिया जाए। रसूलुल्लाह की तौहीन हो हमारी किताबों में मौजूद है, ये बहुत बड़ा सितम है। अज़वाज की तौहीन किताबों में मौजूद है, ये बहुत बड़ा सितम है, बहुत बड़ा जुल्म है। सहाबा कराम के हवाले से भी यही चीज़ें हैं। इसलिए मैं ये कहा करता हूं कि भाई हद से आगे न बढ़ें, इन किताबों का मुताला करें, सही और सकीम को अलग अलग करें, जिसका जो मकाम है वो उसको दें। अब जिस बंदे ने, वो खबीस यहीं पर कराची का और आपका इसी डिफेंस का था, DHA का, सलमान रुश्दी पाकिस्तानी था, जिसने किताब लिखी, उसने कहीं यूरोप वालों से लेकर तो नहीं लिखी ना, हमारे इस्लामी और दीन से मरबूत मनाबे और माखज़ से निकाल कर लिखी। और उसने कुफ्र किया, कोई शक नहीं, इमाम खुमैनी का फतवा है ना उसके वाजिबुल कत्ल होने के हवाले से, और हम सबसे आगे हैं इस मामले में। इसी तरह वो जिस बंदे ने इंडिया में लिखी थी, उसमें भी अगर आपको याद हो, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा हमने आवाज उठाई है। किसके खिलाफ लिखी थी? उम्मुल मोमिनीन आयशा के। आवाज किसने उठाई? हमने। इसका मतलब यह है कि हम चाहते हैं कि हम बैलेंस मुआशरा कायम करें, ना इधर से इंतहा पे चले जाएं ना उधर से इंतहा पे चले जाएं। उम्मुल मोमिनीन को नबी करीम की निस्बत जो रिश्ता है और जो मकाम हासिल है उस पे कोई मुसलमान शक नहीं करता, लेकिन उनके जो तारीख में उतार चढ़ाव है उस हवाले से इख्तलाफ की गुंजाइश है। लेकिन उस इख्तलाफ का मतलब कभी भी ये नहीं है कि आप तौहीन करें, इसका मतलब कभी भी ये नहीं है। जब खुद उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीकी साहब ने भी कई बार खुद टीवी पे इसका इजहार किया कि आखिर उम्र में हमेशा रोती रहती थी कि मैंने गलती की। जब जमल की जंग हुई तो जाहिर है हज़ारों मुसलमान कत्ल हुए और बेगुनाह कत्ल हुए, और उनमें तकरीबन 100 जो सहाबा के नाम जो बदरी सहाबा हैं उनका मैं अल-इसाबा में देख रहा था कि तकरीबन आधी तादाद बदर वाले उन सहाबियों की जिन्होंने बदर में हिस्सा लिया इसी जंग जमल में शहीद हुए। किसकी तरफदारी में? अमीरुल मोमिनीन के। किसके हाथों? जमल के लश्कर के हाथों। तो इसलिए इस तरह के वाक़यात पर खुद उम्मुल मोमिनीन आखिर उम्र में हमेशा रोती रहीं, पशेमान रहीं कि ये बहुत गलत हुआ। ठीक है, जब ऐसा है तो इसका मतलब है हमें बैलेंस करके चलना चाहिए। लेकिन कहीं पर भी तौहीन का कोई उन्सर हो तो उसका ताल्लुक इस्लाम से नहीं है, कुरान से नहीं है, दीन से नहीं है। जी हाँ सर। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू आज सैयदा उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा अफ़ीफ़ा तय्यबा ताहिरा सलामुल्लाहि अलैहा आपकी बाबत हुई है। जितने ने भी हज़रात ने हमारे जो यहाँ पैनल हैं उसने गुफ्तगू की है। मोहतरम शहीदी साहब ने भी ज़ाहिर है आपका सवाल था, उन्होंने उसके मुताबिक अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाया। मैं चंद चीज़ें, वैसे तो फ़ज़ाइल के हवाले से मेरा ख़्याल था कि मैं जो है ना वो कुछ चीज़ें अर्ज़ करूं, लेकिन ज़ाहिर है अब मुझे रिबटल के तौर पर चीज़ें अर्ज़ करनी हैं।
सबसे पहली बात यह, जैसे शहीदी साहब ने फरमाया है कि कुरान मजीद ने उन्हें मोमिनों की माँ करार दिया है, और इसी कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि या निसान नबी लस्तुन्ना का हद मिनन निसा, ए नबी की बीवियों तुम सबसे वराउल वराओ, तुम जैसा खवातीन में और है ही कोई नहीं है। क्यों? कि तुम्हारी जातें मेरे यार मेरे महबूब की जात के साथ जुड़ गई, तुम मेरे महबूब के हरम की इज्जतें बन गई। सुभान अल्लाह। अब हमारा आले सुन्नत व जमात का नजरिया यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा मासूम अनिल खता नहीं है। दौरे रसूल में दर्जा बदर्जा आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह का रसूल उस मुआशरे में उनकी तरबियत के लिए आए, तो जाहिर है तरबियत के दौरान कभी अप्स एंड डाउन होगा, मामलात होंगे, लेकिन हमने क्या किसी बच्चे के गिरते पड़ने को देखना है, या हमने ये देखना है कि फैसल साहब जब मैट्रिक कर रहे थे तो उस वक्त फलां जगह ये गिर गए थे, इनका पांव नाली के अंदर गिरा, इनके पांव के अंदर कीचड़ लग गया, या हमने ये देखना है कि ये है फैसल कुरैशी जो इस वक्त इतने बड़े पूरी दुनिया की सबसे बड़ी रमजान ट्रांसमिशन का होस्ट बनकर बैठा है। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा वो बशर हैं, उनसे खताओं का होना मुमकिन है, उनसे कमी बेशी होती रही। हमने उन चीजों को नहीं देखना, हमने ये देखना है कि फाइनली अल्लाह और उसके रसूल ने उनके बारे में और अहले बैत अतहार ने उनके बारे में क्या रवैया रखा है। सुभान अल्लाह। खुद ओहद के अंदर नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी ने कुछ सहाबा से फरमाया कि तुमने ये पहाड़ी दरा नहीं छोड़ना। सहाबा ने इज्तिहाद किया कि यार जंग खत्म हो गई, दुश्मन चला गया, आओ अब हम हमला करते हैं। अब जिस वक्त वो चले गए, पीछे से दुश्मन आया, उसने हमला किया, जंग का पांसा पलट गया। अब क्या कहेंगे, वो रसूलुल्लाह की नाफरमानी कर रहे थे। कुरान ने एक तरफ उनकी तरबियत की और आगे जाकर उनकी मगफिरत और जन्नत की बशारत का बयान फरमाया। अब कुरान कहता है कि अल्लाह ने, और फिर इसी ओहद में नबी अलैहिस्सलाम के बहुत सारे सहाबा, जब शैतान ने यह अफवाह उड़ाई कि रसूलुल्लाह शहीद हो गए, अब इनमें से 18 सहाबा किराम रहे, बाकी सब सहाबा इधर उधर हो गए, बेहुजूर दुनिया से तशरीफ हो गए। गम की कैफियत में सबके जनाब फिक्र जो है ना वो इस कदर परेशान हो गई कि भाई फैसला नहीं कर पाए, अब क्या करें। वो अपनी मैदान जंग से चले गए। हाय, उधर से अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना अबू बकर, हजरत उमर और बिलखुसूस मौला कायनात को देखा गया कि वो मैदान जंग की तरफ दौड़ के आ रहे हैं। यार वो तो शहीद हो गए, आप किधर आ रहे हैं? फरमाया शहीद हो गए हैं। कहा, फरमाया जब यार नहीं रहा तो हमने जिंदा रह के क्या करा, अल्लाह जब हुजूर नहीं रहे तो हमने जिंदा रहकर क्या करा। हज़रत यहीं रुकेगा, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। छोटा सा ब्रेक से वापस आ रहे हैं। ये बड़ी खूबसूरत बात हो रही है इस वक्त। जी हाँ, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी हज़रत, मौला कायनात मौला अली पाक और दीगर साहबा, अब इस जंग में बहुत सारे सहाबा वहां से मैदान छोड़कर तशरीफ ले गए। एक फिक्र थी, एक हालात थी, कैफियत, अचानक हमला हुआ, पता ही नहीं चला क्या करें। अच्छा, अब ये है बेअदबी और गुस्ताखी और तौहीन कि ये कहो वो भाग गए, तंज करो वो जंग से निकल गए। अरे भाई, कुरान से पूछो, कुरान ने उनको क्या स्टेटस बयान किया। कुरान पहले कहता है तुमने मेरे नबी को छोड़ दिया, सब कह के आगे फरमाया कद अफल्लाहु अन्कुम, पर रब ने मेरे यार की सोबत की वजह से तुम्हें माफ कर दिया। अल्लाह, कुरान जिन्हें माफ कर रहा है। अब हम उनकी चीजें डिस्कस करें तो ये सिवाय मुनाफकत के, सिवाय तौहीन और गुस्ताखी की और कोई चीज नहीं है। इसी तरह आ जाइए वाक़े इफ़क पर। एक ऐसा अजीब व गरीब सिलसिला था कि रसूल के हरम पर उंगली उठी थी। हम समझते हैं कि रसूल खुदा को 101% यकीन था कि आयशा बेगुनाह है, पर हुजूर बोले क्यों नहीं? अगर हुजूर उस वक्त बोल जाते कि आयशा बेगुनाह है तो वो हदीस किसी बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, इब्ने माजा में आनी थी। तो जो लोग सैयदा आयशा की ना करदा बातों को बेस बनाकर उनकी जात पर कीचड़ उछालते हैं, उन्होंने तो वैसे भी कहना था गड़बड़ तो हुई थी, लेकिन ये चूंकि मोमनों ने घरों में बैठ के रिवायतें घड़ी हैं, कोई कहता अबू हुरैरा ने घड़ी है, कोई कहता फलां ने घड़ी है, हुजूर खामोश हो गए। मालका हुजूर की निगाह नबुव्वत देख रही थी कि एक वक्त आएगा कि मेरी बीवी की बेअदबी और तौहीन का
कोई मौका हाथ से न जाने देने वाली कौम ये चीज करेगी। हुजूर खामोश हो गए। मेरे रब ने कुरान की सूरह नूर की 10 आयतें शान आयशा सिद्दीका में नाज़िल सुभान अल्लाह। फैसल भाई, जब कुरान नाजिल हो गया, नो डिबेट, खत्म। जंगे जमल हुई, हम आले सुन्नत बिल्कुल इस चीज को मानते हैं, हुई। मामलात हुए अहले बैत के और मामलात हुए। अब हमारे, मैंने लफ्ज बोला कुरान, नबी, आले बैत। आले बैत ने क्या किया? अहले बैत ने क्या किया? खुद वही कायनात का मौला अमीरुल मोमिनीन वल मुत्तकीन हजरत सैयदना अली इब्न अबी तालिब, उसी सैयद आयशा सिद्दीका को उस हदीस की रोशनी में जो मेरे रसूल ने इनको वसीयत फरमाई थी कि अगर कोई मामला ऐसा मेरी बीवी के साथ हुआ तो तुमने उनकी इज्जत और तकरीम का लिहाज रखना है। अपनी माँ का ख्याल, अपनी माँ की इज्जत का ख्याल रखना, अपनी माँ की इज्जत का ख्याल रखना। अली ने अपनी माँ की इज्जत का वो ख्याल रखा कि अपने बेटों के प्रोटोकॉल में मदीनतुर रसूल के अंदर अपनी माँ को भेजा और इज्जत। अब जब अली माँ के रहा है, जब हसन हुसैन माँ के रहे हैं, हम तो उसको माँ ही कहेंगे, सुभान अल्लाह। हम तो उसकी इज्जत माँ वाली करेंगे। और बाकी ये रह गया मामला। मैं अगली बड़ी आम बात करूं, रिवायात शिया माखज में भी ऐसी हैं कि जिनसे सराहतन, बिल्कुल वजाहतन तौहीन खुदा, तौहीन रसूल, तौहीन सहाबा, तौहीन आले बैत, तौहीन कुरान का पहलू निकलता है। रिवायात मैं रोकूंगा यहाँ पर। मेरी बात के बाद मैं यहाँ पर रिवायात अहले सुन्नत की कुतब में भी मौजूद है। और अगर इसके हवाले से कोई कहता है, दयानत का तकाजा यह है कि वो किताबों में मौजूद रिवायतों के अगर हवाले से फैसला करता है तो फिर सिर्फ यूं ना करे, यूं और यूं दोनों तरह करे। रिवायतें मौजूद हैं, लेकिन इससे बड़ी बददयानती और कोई नहीं है कि बंदा इल्म रखने के बावजूद कि जिसके पास ये इल्म और वो फिर बात करे। सबके पास जो अहले इल्म है उनको पता होता है, तमाम मकातब फिक्र के उलमा, मुफ्तियान निज़ाम को, कि रिवायतों पर मयार नहीं होता है। हमारा एक बाकायदा इल्मुल कलाम है। उस इल्मुल कलाम को सामने रखते हुए उस उसूल पे जो रिवायत आती है उसको कबूल किया जाता है, और उस उसूल से जो रिवायत टकराती है उसको उठाकर फेंक दिया जाता है, भले वो कितनी बड़ी किताब के अंदर क्यों ना हो। क्या अहले सुन्नत व जमात की किसी किताब के अंदर तौहीन खुदा, तौहीन रसूल, तौहीन साहबा, तौहीन आले बैत के हवाले से हमारा किसी किस्म का कोई इल्मुल कलाम का उसूल खड़ा है? हम तो ये कहते हैं मेरे रसूल के कदमों से लगने वाली मिट्टी की ताजीम भी वाजिब है। हम तो, हमारा तो ये है, मैं हुजूर की आल तो छोड़िए, हुजूर के सहाबा तो छोड़िए, हम तो रसूलुल्लाह के कदमैन तय्यबैन के साथ लगे हुए खाक के जर्रे को अपनी आंख का सुरमा बनाने को अपनी सादत समझते हैं। तो रिवायात होना, ये अगर मुझे कोई कहेगा तो ये फिर चूंकि वो नहीं है, मैं बयान कर दूंगा, लेकिन मैं एतराफ़ करता हूं ये रिवायतें हैं। लेकिन आगे रिवायत कबूल करने के लिए भाई आयत, मैं शार्ट खत्म करता हूं फैसल भाई, हर आयत पे अमल नहीं है, कुरान की हर आयत पर अमल नहीं है। कोई नासिख है, कोई मनसूख है, कोई मुजमल है, कोई मुश्किल है, कोई मुतशाबे है। शहीदी साहब से पूछेंगे मुजमल आयत पर अमल नहीं, मुतशाबे पर अमल नहीं, मुश्किल पर अमल नहीं, किस पर? मुहकम पर। तो साहब जब कुरान की सारी आयतों पर अमल नहीं है तो बुखारी की सारी रिवायतों पर कैसे अमल करवा रहे हो? फिर हदीस की सारी रिवायतों पर कैसे अमल करवा रहे हो? उनको टारगेट कैसे कर रहे हो? इसी तरह से बस मेरा मुनाजरा है, थोड़ा सा मुनाजरा हो जाएगा। नहीं मुनाजरा नहीं, मुनाजरा नहीं है, जहन खोलने के लिए अच्छा है, अच्छा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने किसी तरफ कुफर का फतवा लगाया, सुनने वाले सुने ना, हमने बेअदबी की, ना हमने किसी का दस्तों को रिबान किया। एक क्वेश्चन सवाल उठा, हमने प्यार से, ये होता है बहस का अंदाज। अल्हम्दुलिल्लाह उलमा ने ना जग उठा के मारे ना कुछ। आज अगर 5-10 मिनट के लिए सियासतदानों को किसी टीवी चैनल पे बिठाया जाए ना तो वो एक दूसरे के गिरबान पकड़ते हैं। हम यहाँ 60 प्रोग्राम 30 दिन करते हैं और 2-2 घंटे हमारा सेशन है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देखेंगे कि हमने ना किसी को तू किया, ना मुक्का मारा, ना मुक्का दिखाया। प्यार से दलाइल, ये हमारे दीन का, हमारे इस्लाम का हुस्न है। जी मैं जो बात करना चाह रहा था, 2 नुक्ते सिर्फ बयान करना चाह रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि चूंकि बहस आपके सवाल का जवाब मुझे देना था तो इसलिए मैंने ये जवाब दिया आपको। और दूसरी बात जो अहम थी वो ये है, मैंने ये कभी भी नहीं कहा कि किताबों में मौजूद अहादीस दुरुस्त है, ये नहीं कहा। मुफ्ती साहब गवाही देंगे।
दूसरी बात, मैंने ये भी नहीं कहा कि ये कोई मकबूल नजरिया है। मैंने ये कहा कि मुनाजराना और मुतअस्सिबाना फिरकवाराना जहनीत रखने वाले लोग ऐसी ही चीज़ों को उठाते हैं और दूसरे को मतून करने की कोशिश करते हैं। मैंने ये कहा, और इसमें मेरा ख्याल है किसी को कोई शक नहीं है। दो बातें हुई। तीसरी बात, मैं ये बात चैलेंज से कहता हूँ, ये वाली बात, अल्लाह रसूल इन दो हस्तियों के हवाले से हमारी मुस्तनद अहादीस की 4 किताबें हैं, 4 किताबें मुस्तनद अहादीस की, अल्लाह और रसूल के हवाले से। अगर तौहीन के हवाले से, हत्ता कुरान तौहीन के हवाले कोई एक जुमला कहीं पर मिले ना, तो मुझे दिखा दें, मैं उसका एतराफ़ कर लूँगा। लेकिन बाकी चीज़ों पर बात हो सकती है, लेकिन ये जो 2 उसूल हैं, अल्लाह और रसूल और किताब, इस पर किसी तरह का कोई कंप्रोमाइज कहीं नहीं है, और कोई रिवायत ऐसी नहीं है जो तौहीन का हल्के से हल्का पहलू उसमें मौजूद हो। 4 किताबें बता दी, नाम बता। काफी है, इस्तिबसार है, मनला यहजुरुल फकीह है, और अत-तहज़ीब है। ठीक हो। अच्छा, अभी मेरा इस पे मैं बात सारी खत्म कर देता हूँ, ये बहस हमारी दूर निकल जाएगी। ये एक नया डिबेट शुरू हो जाएगी कि अल्लाह और उसके रसूल प्रोग्राम की तरफ वापस आना चाह, किसी के यहाँ लेवल क्या है। मैं जो बात कर रहा हूँ, हम अपने इल्मुल कलाम के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। मैं भी कि किसी के इल्मुल कलाम में वो बात बेअदबी की ना हो, लेकिन मैं खुद फुरूए काफ़ी, उसूल काफ़ी और इसी तरह तहजीब और इन चीज़ों से हम ये चूँकि नेशनल टीवी पे हैं, लेकिन रिवायात की हद तक हम ऐसी चीज़ें, मैं शहीदी साहब के रूम में इनको टीवी पे तो नहीं दिखा सकते, मैं इनके रूम में वो पेश करके सिर्फ अगले 2 दिनों में सवाल ये करूंगा कि अब फिर आप क्या कहेंगे। जरूर बहरहाल में वो रूम में, ये प्रोग्राम सिर्फ ऑनर नहीं जा रहा है, हम पीछे भी बैठ के बातें करते हैं, रूम में नहीं, टीवी पे करें। अल्लामा बिन शहीद साहब पहले भी होता है, एक सेकंड मेरे अर्ज है। आज देखिए उम्मुल मुमिनीन की हमें अज़मत बयान करनी है, शान बयान करनी है, अवाम को तारीख कहाँ पता है, मसला ये आप अवाम को तारीख में कहाँ लगा रहे हैं। होना ही चाहिए था आज उनकी अज़मत बयान करें। किसी के घर में शादी हो तो सर उसके वो चीज़ों पे बात नहीं होती, तो आज आयशा की शान बयान करें उम्मुल मुमिनीन की, हम उनकी अज़मत बयान करें। अवाम को हम किस काम पे लगा रहे हैं कि तारीखों में, मामलात में, इससे हमें पता चल रहा है कि हमारे जज्बात क्या है, हम सबके जज्बात पता चल रहे हैं। हज़रत आयशा की अज़मत को बयान करें, तारीखों में कहाँ घूमेंगे? अगर तारीखों में घूमेंगे तो सर कौम बिखर जाएगी। आज उनकी अज़मत बयान करें। होता यही है, जब भी उम्महातुल मोमिनीन की अज़मत की बात हो तो हम तारीखों में जा रहे हैं, तो कौम को पैगाम दे रहे हैं कि हम उनकी अज़मत सही तरह बयान नहीं कर पा रहे, तो कौम को इसमें ना लगाएं। सर कुरान हदीस मौजूद है, उनकी अज़मत बयान करें, छोड़ें इस भट्टों को, मसाइल को। जी मुफ्ती नवीद अब्बासी साहब से इजाज़त दूंगा क्योंकि उनका वक़्त है। गुजारिश ये है, जो डिबेट यहाँ हुई इल्मुल कलाम के हवाले से, भाई मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने बहुत अच्छा हमारा मौक़िफ़ पेश किया। मैं यहाँ ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि तारीख़ इंसानों ने लिखी है। वाह। तारीख़ लिखते वक्त कौन क्या था, होश में था, हवास में था, नहीं था, उसने सस्ता नशा किया हुआ था, भारी नशा किया हुआ था, वो किस अंदाज में था, ये अलग डिबेट है। कुरान कहाँ से उतरा है? कुरान अल्लाह की तरफ से आया। हम नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पाँव मुबारक में आने वाले चमड़े के या उस ज़माने में कपड़े के या किसी भी किस्म के जो जूते थे, उन जूतों की तौहीन भी बर्दाश्त नहीं करते, नहीं कर सकते। जब कुरान पाक में सूरह नूर उतर गई उनकी सफाई में, तो ऐसी कौन सी तारीख है जो गाली पे मजबूर कर रही है? नहीं, हाँ, ऐसी कौन सी तारीख है, कौन सी हदीस है, कौन सी रिवायत है? ऐसे रावियों को हम दरियाए रावी में डालते हैं। बहुत अच्छे, बेशक ऐसे किसी रावी की हमारे नज़दीक कोई हैसियत नहीं है। जब भी बात आएगी नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रिलेटेड किसी भी चीज़ की, वो हुजूर की आल हो, हुजूर की औलाद हो, हुजूर की बच्चियां हो, हुजूर के नवासे हों, हुजूर के असहाब हों, हम तारीख के गंदे छीतड़ों में नहीं, हम कुरान करीम के मुकद्दस औराक में जाएंगे कि कुरान करीम के मुकद्दस औराक क्या कहते हैं। कुरान कहता है वो कुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना। जब कुरान ने फैसला कर दिया तो किसी इंसान को ये जिसारत किस बुनियाद पे हासिल है कि वो आज सहाबा इकराम की तौहीन करे, अहले बैत इज़ाम की तौहीन करे, हजरत आयशा पे जुबान दराजी करे? बेशक हम ऐसी किसी तारीख को कतई तौर पे मानने को तैयार नहीं है। ऐसी रिवायतें
की कोई हैसियत नहीं रखती कुरान करीम के मुकाबले में। जब कुरान करीम आ गया तो कुरान करीम की मौजूदगी में अब किसी किताब की जरूरत नहीं। कुरान पाक से बढ़कर तो दुनिया में कोई किताब ही नहीं है। बहुत अच्छा। ये तो बरहक बात है और यही हर मुसलमान का अकीदा होना चाहिए। हमारी देखें, मैं थोड़ी सी एक बात आपको बताऊं। कुछ सवालात जवाबात कई दफ़ा ऐसे हो जाते हैं जिनमें कुछ मुतनाज़ा हो सकती हैं बातें। सीखने का पहलू है, ये सीखने का पहलू कोई है। बात नहीं। और चूंकि तीनों मसाले क्या मौजूद हैं, तो हम चारों मसाले क्या मौजूद हैं, तो हम कोशिश ये करते हैं कि हर पहलू से बात हो। लेकिन कभी भी आपने हम चाहे किसी भी हवाले से बात कर रहे हो, किसी अहले सुन्नत से आपने माज़अल्लाह अहले बैत के लिए कोई ऐसी बात नहीं सुनी होगी। अल्हम्दुलिल्लाह कोई यहाँ पे बैठ के अहले बैत के बारे में ना बात, ऐसी कोई बात कर सकता है ना सोच सर सकता बात है। करना दूर की बात है, हम तसव्वुर नहीं कर सकते। हमारे यहाँ अहले बैत के खिलाफ बात करना तसव्वुर कुफ्र है। फैसल भाई, हम लोग, मैंने इसी आपके इसी प्रोग्राम में बैठकर मैंने किसका रगड़ा दिया? मरवान का। मैंने किसका रगड़ा दिया? यजीद का। यार उन्होंने मेरा गन्ना तोड़ा हुआ है। मैंने हज्जाज बिन यूसुफ को यहां ले ताड़ा, ओ भाई उसने मेरी गाड़ी चोरी की हुई है। हम फकत इन लोगों के इसलिए दुश्मन हैं। और मैंने इस्लामाबाद के अंदर कन्वेंशन सेंटर में हजारों के इज्तिमा में मैंने कहा था कि मैं इतनी नफरत करता हूं उस बदबख्त से जिसने आले मोहम्मद को कत्ल और शहीद किया कि मेरा कुत्ता हो, मैं अपने कुत्ते का नाम भी यजीद न रखूं। अल्लाह, मैं इतनी नफरत करता हूं। यानी आले सुन्नत का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है। हम तो अल्लाह अकबर, हम तो सरकार हुजूर सैयद आलम के जसद अतर से लगे हुए जो लिबास हमें मिले, हम तो हमारे ऊपर रिक्कतें और जारियात शुरू हो जाती हैं कि यार ये तबर्रुक आ गया। देखें, ये तो मोहब्बतों की बात है। थोड़ा सा कहीं कहीं बच्चे कुछ लोग मिसगाइड हुए हैं कि अल्लाह के जो महबूब हैं, उनकी जो महबूब हैं, उनके बारे में कोई इस तरह की गलत बात कर रही है। ये दिल दुखने वाली बात है। बट एनीवे, ब्रेक, मैं ज़रा कुरान करीम सुना दूँ। मैं ब्रेक से वापस आता हूँ। सुभान अल्लाह, क्या बात है बासित, माशाल्लाह, खूबसूरत अंदाज। और इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, मैं साथ साथ ये भी कोशिश करता हूँ कि कुछ अच्छी खबरें जो हैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मोहम्मद हमज़ा एक 14 साल बच्चा है जिसका ताल्लुक़ केमाड़ी से है। एक मछेरे हैं जिनके ये साहबजादे हैं। अभी आज़रबाईजान में डिबेट लिखने और बोलने का इत्तफ़ाक़ हुआ, वहाँ पे मुकाबला हुआ और उस बच्चे ने माशाल्लाह 4 गोल्ड मेडल और 3 सिल्वर मेडल हासिल किए हैं। ये 14 साल का बच्चा है और इसने 7 इंटरनेशनल अवार्ड्स जीते हैं जो दुनिया में वर्ल्ड स्कॉलरशिप कप कहा जाता है उसमें। सो कॉन्ग्रेचुलेशन हमज़ा, आपको बेटा बहुत बहुत मुबारक। आई मस्ट से कि यू आर प्राइड फॉर योर पेरेंट्स। अल्लाह पाक आपको बहुत कामयाब करे, अल्लाह पाक आपको लंबी उम्र दे और इसी तरह से अपने माँ बाप का नाम भी रोशन करते रहें और इसी तरह से मुल्क का नाम भी रोशन करते रहें। और ऐसी दुआएं हैं बहुत सारे बच्चों के लिए जो इस तरह आगे बढ़ते हैं। बट मुफ्ती नवीद अब्बासी साहब की तरफ आज रुख ही नहीं हुआ। तो मुफ्ती नवीद अब्बासी साहब, ये बताएं क्या लेंगे आप सहरी में? कोई ख़ास आपकी डिमांड हो तो आप बताइए, आपके लिए वो पेश किया जाए। मैंने ये कहा है ऑन एयर, कहता हूँ भाई थोड़े थोड़े पैसे मुझे दे दो, मैं चुप करके बैठा रहूँगा, सब बोलते रहो। फिर लोग ही कहने के मौलवी पैसे लेता है। नहीं, मसला ये है कि देखें मैं तो अपना वक्त दे रहा हूँ ना। जी लोग कहेंगे कि पैसे लेके चुप हो गया। नहीं, मैं कह रहा किससे हूँ, 4 लोगों से कह रहा हूँ। शाह साहब, अबू मोहम्मद साहब, हनीफ कुरैशी साहब और इन 4 से। जी तो आप नुमाइंदगी करो, मैं चुप रहूँगा। नहीं, ये भी मिसाल होगी ना कि लोगों में ये मशहूर है कि मौलवी पैसे लेके बात करते हैं। हाँ। ये वाहिद मौलवी है जो पैसे लेके चुप हो रहे हैं। नहीं, आज जी माशाल्लाह ये ख़ास दिन के हवाले से हम भी चाहते हैं कि हमारे बहुत प्यारे दोस्त आप हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हवाले से बहुत सारी बातें हैं गुफ्तगू में। लेकिन साथ साथ देखें, मेरे कुछ सवालात थे, मैंने शाह साहब से भी पूछा था, मुझे जवाब नहीं पहुंचा। मैं और भी 2-4 सवाल कर रहा हूं
वो भी कुछ जवाबात नहीं आए, तो हल्के फुल्के छोटे छोटे से सवाल आते हैं। सबसे पहला एक आप सीधे सवाल के जवाब जो अपने तर्ज से जो हैं वो, उसमें जो सबसे पहला सवाल, ताकि जो बच्चे भी देख रहे हों उन तक भी ये बात पहुँचे कि आपकी जो शादी मुबारक है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, वो किस उम्र में हुई, हक महर कितना रखा गया, उसके बाद जो बाकी हमारी माएँ हैं उनके साथ आपका रवैया कैसा था, आपका रवैया फ़ातिमा-उज़-ज़हरा, हज़रत फ़ातिमा-उज़-ज़हरा के साथ कैसा था, इमाम हसन इमाम हुसैन के साथ। सो ये कुछ बातें हैं जिनकी तरफ हम नहीं जा पाए हैं, तो मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा इस पे आप अगर ओवरऑल करके एक हमें थोड़ा सा बच्चों को भी बता दें। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जो आपने पहला सवाल किया शाह साहब से कि आपका हक मार कितना था, तो आपका हक मार उस ज़माने में 500 दिरहम नबी अलैहिस्सलाम ने दिया। सुभान अल्लाह। और उम्मुल मोमिनीन सैयदा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा अलैहिस्सलाम, जैसे उलमा ने बयान किया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी अलैहिस्सलाम को दिखाया, और फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी पसंद की जो चीज़ें बयान की हुजूर के सामने, उनमें ये कहा कि मेरी बेटी आपके निकाह में ये मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है और मरगूब चीज़ है। सुभान। और इनकी अज़मत व शान ये भी देखिए कि यहाँ ये कहा गया कि इनके वालिद सहाबी हैं, वालदा सहाबी हैं, लेकिन ये भी देखें भाई भी हैं, लेकिन इनके दादा भी सहाबी हैं। हाँ, अबू काफ़ा उस्मान बिन आमिर बिन अमर वो भी सहाबी हैं और इनकी दादी भी सहाबिया हैं। ये एजाज़ हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा को हासिल है। अगली बात आपने जो की, अगरचे इस पर बहस और कलाम होता है और मैं जी चुरा के भागूंगा नहीं, हम ये कहते हैं कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा की जब निकाह हुआ, शादी हुई, तो आपकी उम्र मुबारक 17 या 18 बरस थी रुखसती के वक्त। इस पर हमारे उलमा ने बहुत सा कलाम किया है और इस पर मुस्तशरिकीन ने, और ये जो नस्ल नो हमारी सवाल करती है ना, ये हमारे यहाँ कुछ रिवायात हैं। तो देखिए, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद एक ज़ाब्ता बयान करता है, हम अज़मत रसूल पर सारी रिवायात को कुर्बान कर सकते हैं, लेकिन अज़मत रसूल पर, इज़्ज़त रसूल पर हर्फ आए ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो हमें ये कहने में कोई हर्ज नहीं है कि भाई हो सकता है इमाम बुखारी से साव हो गया हो या किसी रावी से हो गया और लफ्ज़ अशारा रह गया, तो बस ये इतनी सी बात है, इसमें कोई कबात की बात नहीं है। अब क्योंकि कुछ जगह पे तहरीर बहुत कम उम्र की जी वो है, लेकिन हम वो वही कहते हैं कि एक इंसान भूल जाता है ना, जैसे अभी बात हुई। और दूसरी बात यह है कि जैसे हज़रत मुफ्ती मोहम्मद हनीफ कुरैशी साहब ने कहा, हम अपने इल्म कलाम पर खड़े हैं, रिवायात नहीं है। यानी जैसे शिया माखज़ में ये रिवायत मौजूद है कि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के हवाले से कि वो 40 से पारे हैं, लेकिन आप इनसे पूछेंगे आपका अकीदा क्या है, तो अकीदा यही है कि कुरान मजीद 40 का कोई नहीं, 40 का नहीं, जायद है, वो जायद की बात है। तो फिर बुखारी में भी है। हाँ, नहीं वो एक अलग बहस है। हाँ, यानी उस पर वो रिवायत की असल में बात जो है वो रिवायत। देखिए, कुरान में नक्स और इजाफा दोनों के हवाले से शिया और सुन्नी दोनों किताबों में रिवायात मौजूद है, दोनों इसको नहीं मानते। बिल्कुल, बात खत्म हो गई। देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये मैं सिर्फ इशारतन में कोई इस वक्त तंज या तबर्रा नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि रिवायात 40 वाली तो तोहमत है ना, ये तो आप मान लेना जी। 40 वाली बात तो सिर्फ तोहमत है। नहीं 40 कोई रिवायत तो कहीं नहीं है, आम माशरे में मशहूर है। मैं वो बात कर रहा हूँ, मुझे पता है यार, कोई बात कर मेरे इल्म में है वो पता है, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ आम माशरे में ये भी मशहूर है कि शिया जो है वो जो ये न्याज नजर होती है उस पर थूक के देते हैं। यार ये तो छोड़ देना है, ये बातें तो खाम ऐसी बातें मशहूर होती हैं। फैसल भाई, हाँ सीरियसली ये लोग इस तरह की बातें करते हैं यार। गुजारिश ये है कि जो शहीदी साहब कह रहे हैं, बात हम ये नहीं कह रहे कि ऐसा है, ये रिवायात हैं और रिवायात उधर भी हैं और इधर भी हैं। हाँ। हमारा उसूल क्या है, आप देखिए कि हम रिवायत को पेश करते हैं कुरान पर, अगर तो वो कुरान के मुताबिक है तो हम दोनों पर अमल करते हैं, और अगर कहीं कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के वो मुकाबिल है तो हम कुरान को कबूल करते हैं। रिवायत जितनी कवी हो, उसके रावी जितने ही ज़्यादा मोतबर हों, हम उस रिवायत को कबूल नहीं करते। कलामुल्लाह के सामने तरजीह कलामुल्लाह है। हज़रत थोड़ा सा आते हैं, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हुजूर पाक की तरफ, और वो जो प्यार मोहब्बत है, मैं चाहता हूँ वो ज़रूर डिस्कस किया जाए। मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ, मतलब मैं उसी तरफ आ रहा हूँ।
मैं देखिए गुजारिश ये कर रहा हूँ कि उम्मुल मोमिनीन सैयदा तय्यबा ताहिरा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद ने कहा कि इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा। अहले सुन्नत व जमात के जमहूर ये कहते हैं इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा में अज़वाज मुतारात शामिल हैं। तो उनकी तहारत अल्लाह का कुरान बयान कर रहा है, उनकी पाकीज़गी अल्लाह का कलाम बयान कर रहा है। फिर हज़रत आयशा के हवाले से तो अलहदा से 10 आयात हैं और हाजा बुतानुन अज़ीम कह के उनकी अज़मत को कुरान ने बड़े खुले अंदाज में बयान कर दिया है। और फिर उनकी अज़मत जहाँ हम ये देखते हैं कि हज़रत सहाबाए किराम बयान कर रहे हैं, उनसे इल्म सीख रहे हैं, उनके साथ मुआमलात कर रहे हैं, वहाँ हमें उनकी इज़्ज़त, उनकी अज़मत, उनके मकाम और मर्तबे का इदराक इस बात से भी होता है कि हज़रात अहले बैत उनके साथ क्या सलूक कर रहे हैं। ख़ुद मौला कायनात के बाब में आपने हज़रत कुरैशी साहब से सुन लिया। आगे बढ़िए, हज़रत सैयदना इमाम हसन हो या इमाम हुसैन, हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा हमेशा उनके हक़ के लिए आवाज़ बुलंद करती हैं और वो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के साथ जो ताल्लुक़ रखते हैं वो जैसे एक बेटे का ताल्लुक़ होता है वो ताल्लुक़ हमें नज़र आता है। सैयदा तय्यबा ताहिरा हज़रत बीबी पाक सलामुल्लाह अलैहा कसीरन कसीरा, आप बताती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा महबूब ख़वातीन में मेरी नज़र में मैंने आयशा से ज़्यादा किसी को नहीं देखा। ये हज़रत सैयदा फ़ातिमा का बयान है, ये नबी अलैहिस्सलाम के जिगर का टुकड़ा ये बात बयान कर रहा है। और मर्दों के हवाले से वो बयान करती हैं कि मैंने हज़रत अबू बकर से बढ़कर किसी को नहीं देखा। और इसके दूसरी तरफ जाइए तो हज़रत आयशा क्या कहती हैं, वो कहती हैं मैंने चाल ढाल में हर लिहाज से रसूलुल्लाह के ज़्यादा करीब मैंने सैयदा ज़हरा को देखा। मैंने देखा कि हुजूर सबसे ज़्यादा प्यार सैयदा ज़हरा से कर रहे हैं और मर्दों में जनाब मौलाए कायनात से कर रहे हैं। अगर हम फैसल कुरैशी साहब आज लम्हे मौजूद में अपनी तवज्जो रिवायात से हटाकर हज़रात सहाबाए किराम पर रखें, हज़रात अहले बैत पर रखें तो कोई झगड़ा पैदा नहीं होगा। हज़रत फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु, आप उनको देखिए तो वो आपको अज़मत अहले बैत बयान करते हुए नज़र आएंगे। तो आज हमारी माँ का दिन है जो मोमिनों की माँ है। आप बताइए फैसल कुरैशी साहब, हज़रत आयशा किसकी माँ है? मोमिनों की माँ है। सब बोलें किसकी माँ है? तो भाई झगड़ा है ही नहीं। जो मोमिन है उसकी माँ आयशा है, जो मोमिन नहीं है उसका कोई ताल्लुक नहीं। अब काफिरों को हम क्या कहेंगे, हम तो मोमिन है। जो मोमिन है, और शहीदी साहब का वो जुमला हमारे दिलों में घर किया हुआ है कि हज़रत आयशा पर बात करना, उन पर तोहमत के हवाले से कोई इशारा भी करना, वो हरमे रसूल पर हमला है, वो इज्जत रसूल पर हमला है। शहीदी साहब बिल्कुल सही कह रहा हूँ। अब देखिए इसमें झगड़े की कोई बात ही नहीं है। और हमने कह दिया ये कुरान है, ये अल्लाह का पाक कलाम बयान कर रहा है। उनकी नामूस पर हमले को कुरान रिजेक्ट करता है और कहता है बहुत अजीम। झगड़ा कोई है ही नहीं, खत्म हो गया। आयशा मोमिनों की माँ है। अब कोई मुस्तशरिक, कोई काफिर आयशा की बाबत कोई कलमा कहता है तो उसको उठाकर फेंक देंगे। मोमिन सारे आयशा को अपनी माँ कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फिर मेरा दिल करता है कि मैं बारगाह आयशा सिद्दीका में मैं कुछ, क्योंकि अजान का वक्त भी हो रहा है, चाह रहा हूँ पढ़ दें बस। तो मैं फिर जरा दिल मेरा करता है कि मैं पढ़ लूँ। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। तूए खातून जन्नत की आयशा, तूए खातून जन्नत की आयशा, कोई दुनिया में तुझे सा कहाँ आयशा, कोई दुनिया में तुझे सा कहाँ आयशा, कोई दुनिया में तुझे सा कहाँ आयशा। तेरी पाकीज़गी और तक़दीस का, तेरी पाकीज़गी
गवाह खालिके दो जहां आयशा है गवाह। कंटिन्यू करेंगे। अजान फजर का वक्त है, उससे वापस आते हैं, यहीं से कंटिन्यू करते हैं। बस अजान फजर सुन के हम वापस आ रहे हैं। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह हय्य अला حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الصلاة خير من النوم الصلاة خير من الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. आमीन सुमामीन। और आज की नशियात हमारी यहाँ ख़त्म हो रही है, लेकिन हो नहीं सकता कि इस तरह हम सलाम पढ़े बगैर आपसे रुखसत हासिल करें। सो ये छोटा सा एक सलाम नज़ाना अकीदत के तौर पे, और उसके बाद इंशाअल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी हमारी इफ्तार पे। रमज़ान में बोल स्पॉन्सर्ड बाय रूह अफ़ज़ा। मैं माज़रत चाहता हूँ, मैंने आपको रोका था कुरैशी साहब, मैं बिल्कुल हायल नहीं हूँगा। बिस्मिल्लाह। तू खातून जन्नत की माँ आयशा, कोई दुनिया में तुझ सा कहाँ आयशा, तेरी पाकीज़गी और तक़दीस का, तेरी और तक़दीस का है गवाह खालिक़े दो जहां, आयशा है गवाह खालिक़े दो जहां, आयशा कोई दुनिया में तुझ सा कहाँ। सूरह नूर में जिसका है तज़किरा, सूरह नूर में जिसका है तज़किरा, है उसी नूर की कहकशा, आयशा है उसी नूर की कहकशा, आयशा कोई दुनिया में तुझ सा कहाँ, आयशा। अपने कुरान में खुद बताया हमें, रब ने कुरान में खुद बताया हमें, हम सभी मोमिनों की है माँ आयशा, हम सभी मोमिनों की है माँ आयशा, कोई तो निसा वहाँ है कहाँ आयशा। जितना आका और सिद्दीक में प्यार है, कितना आका और सिद्दीक में प्यार है उसी प्यार की दास्तां आयशा है, उसी प्यार की दास्तां आयशा, तू खातूने जन्नत की माँ आयशा, कोई दुनिया में तुझ सा कहाँ आयशा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह हाफिज। साल इंतजार था मुझे इस रमजान में, 30 दिन 6 टीम्स, 12 कंटेस्टेंट्स, कैश का पाउंड। अब गेम वो होगा जिसे आपका नहीं है जिसने जो करना था कर लिया। लाखों आवाम को देने का जिम्मा उनमें हिस्सा। शोर गूंजेगा हर गली नुक्कड़ और दुकान। रमजान लीग बनेगी आपकी पहचान।
नारा लगेगा तो पारा चढ़ेगा। गेम शो ऐसे चलेगा रमजान लीग, रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।